दोस्तों वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन जहाँ हिंदू धर्म में मांस खाना निषेध है, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक ओर मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वाले को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन दोस्तों, ये अर्ध सत्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात जैसे आप अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल दाल गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम रमणीय भोजन होता है। तुम कभी भी किसी भी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं त्रिवेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैरों वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। भगवत गीता में अन्न के बारे में क्या कहा गया है? गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्य, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज़्यादा तेल मसालों के साथ पकाया जाता है तो वह राजसी आहार बन जाता है और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। मांस खाना पुण्य है या पाप, इससे जुड़ी गरुड़ पुराण की कथा ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरण से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए? तभी एक शिकारी भी वहां पर पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपया करके मुझे इसे दे दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गजरते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीवन के संघर्ष से मुक्त कराकर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है
जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते थे, पाप सिर्फ मुझे निधन के लिए ही है। ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण ने पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बेजुबान जानवरों की जान बच सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे।